हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 4th ईवीएस की रिविजनल वीडियो का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 आप सभी ने देख लिया होगा, उसमें स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स थे वो हम कवर कर चुके हैं। बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। क्विज नहीं है ये आपकी, भले ही ऑप्शनल क्वेश्चन है, आंसर मैं आपको बताऊंगी, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताई जाएगी, तो आप लोग सभी ध्यान से सुनेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अगर कोई बच्चा नया है या फिर सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द वैली ऑफ फ्लावर सिचुएटेड। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पर सिचुएटेड है। करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। मैप में आपको दिखा देती हूँ, मैप में उत्तराखंड ये है, कैपिटल है देहरादून। नेक्स्ट इज वैली ऑफ फ्लावर इज ओपन टू पब्लिक ऑन विच मंथ। किस महीनों में जो वैली ऑफ फ्लावर्स है वो ओपन होती है लोगों के लिए। ऐसा नहीं है पूरे साल खुली रहती है, जब फूल खिलेंगे तभी लोगों को बुलाया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है जून टू अक्टूबर। ध्यान रखना आप लोग, जून से अक्टूबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इन मंथ्स में वो लोगों के लिए ओपन होती है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मधुबनी पेंटिंग। इसमें से कौन सी एक मधुबनी पेंटिंग है। तो ये मधुबनी पेंटिंग है जो फर्स्ट नंबर पर है आपकी, दिस वन। ओके, मधुबनी पेंटिंग आपको पता होगा प्योरली सबसे पहले तो नेचुरल कलर से बनाई जाती है और वेरियस इसमें एनिमल्स एंड ऑल ये सब दिखाए जाते हैं, नेचुरल जो चीज़ें हैं। नेक्स्ट इज मधुबनी डिस्ट्रिक्ट इज इन विच स्टेट। मधुबनी एक डिस्ट्रिक्ट है, आपको पता होगा, इसी के नाम पर इसका जो आपकी आर्ट है इसका नाम मधुबनी रखा गया है। और यहाँ ये कहाँ पर है, ये है बिहार। बिहार दिखा देती हूँ, ये देखिए ये बिहार है, उत्तर प्रदेश का नेबरिंग स्टेट है। कैपिटल इज पटना। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ कलर्स यूज्ड इन मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग में कैसे कलर्स यूज होते हैं, प्योरली नेचुरल कलर्स यूज होते हैं। हल्दी, अगर आपको येलो कलर करना है, रेड कलर करना है तो चुकंदर आप लेंगे एंड ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट इज द मधुबनी पेंटिंग शोज। मधुबनी पेंटिंग में क्या क्या दिखाया जाता है, एनिमल, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, सब कुछ होते हैं उसमें, जो भी नेचुरल जो चीज़ें हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द विंटर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की आपको पता होगा दो अलग अलग कैपिटल्स होती है वैसे, और उसमें जो विंटर्स में जो उसकी कैपिटल रहती है दैट इज देहरादून, वो देहरादून रहती है। उत्तराखंड ये रहा कैपिटल। अगर आपसे पूछा जाए तो आप देहरादून ही बताएंगे, बिकॉज सेकेंड कैपिटल समर्स में कुछ दिनों के लिए ही होती है। नेक्स्ट इज नेम द फ्लावर विच ग्रोज ऑन ट्रीज। कौन सा ऐसा फ्लावर है जो कि ट्री के ऊपर ग्रो करता है। तो इसमें लोटस, आपको पता है छोटा सा इसका प्लांट होता है, पानी के अंदर ये ग्रो करता है। गुलमोहर बहुत बड़ा ट्री होता है जिसके ऊपर गुलमोहर लगता है, रेड कलर के, ब्राइट रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं। कदम, कदम भी आपका एक एक्चुअली ये खाने में भी यूज़ होता है ये फ्लावर आपका, और ये भी एक ट्री के ऊपर ही लगता है राउंड। अगर आपने, मैंने पिक्चर पहले आपको दिखा चुकी है, अगर आपने देखा हो तो देखिए ये कदम है। ओके, ये और इतना बड़ा पेड़ होता है इसका जिसके ऊपर ही लगता है बॉल जैसा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर ग्रोज ऑन बुशेस। कौन सा फ्लावर बुश के ऊपर, झाड़ी के ऊपर लगता है। हिबिस्कस, कचनार या फिर वाटर लिली। वाटर लिली पानी में होता है, बहुत छोटा सा प्लांट होता है। कचनार आपका एक बड़ा पेड़ होता है जिसके कि पूरा ट्री होता है, बुश नहीं होती, जिसका फ्लावर खाया जाता है। हिबिस्कस, इसको हम लोग चाइना रोज भी कहते हैं, हिंदी में आप गुड़हल बोलते हैं। ये देखिए पिक्चर भी आपको दिखाई, ये वो आपका फ्लावर है जो कि बुशेस के ऊपर लगता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज कैपिटल ऑफ बिहार। ये मैं बता चुकी हूँ, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फ्लावर। इस फ्लावर को आइडेंटिफाई करिए, एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है आपसे, कोई फ्लावर आपको देंगे उसको बताइए कि ये कौन सा फ्लावर है। तो ये जो फ्लावर है आपका ये है चंपा, जैस्मिन एंड हिबिस्कस, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर ग्रोज ऑन क्रीपर्स। इनमें से कौन से फ्लावर है जो कि क्रीपर के ऊपर उगते हैं। रंगून, गुलमोहर, कदम। गुलमोहर, कदम ट्रीज के ऊपर उगते हैं, ये हम पहले देख चुके हैं, इनके फ्लावर्स खाए जाते हैं। रंगून आपका वो फ्लावर है जो कि क्रीपर के ऊपर उगता है, आपने देखा होगा गेट के ऊपर, कई बार गेट बेल भी इसको बोलते हैं क्योंकि बेल क्रीपर की फॉर्म में होता है और गेट के ऊपर पूरा फैल जाता है, बहुत सुंदर फ्लावर्स आते हैं इस पर। नेक्स्ट इज फ्लावर विच ब्लूम ओनली इन सर्टेन मंथ्स। कौन सा वो फ्लावर है जो कि सर्टेन मंथ्स में ही ग्रो होता है, पूरे साल नहीं लगा रहता है। हिबिस्कस सदाबहार, ये आपके पूरे साल में ये फ्लावर जो है ये ब्लूम रहते हैं। रजनीगंधा वो फ्लावर है, रजनीगंधा अगर आपने देखा हो गजरे में यूज़ होता है, वाइट कलर का फ्लावर होता है जो कि सर्टेन मंथ्स में ही ब्लूम होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन उत्तर प्रदेश वेजिटेबल ऑफ डैशेस मेड। उत्तर प्रदेश में किसकी वेजिटेबल बनाई जाती है, बनाना, लोटस या फिर कचनार, कचनार के फ्लावर की। ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट इज केरला में, केरला में आपने देखा होगा बनाना का जो फ्लावर है उसकी वेजिटेबल बनाई जाती है। नेक्स्ट इज विच फ्लावर ब्लूम ऑल राउंड द ईयर। कौन सा फ्लावर ऐसा है जो कि पूरे साल खिलता है। रोज, हिबिस्कस या फिर बोथ। तो दोनों ही फ्लावर्स ऐसे हैं, रोज प्लस हिबिस्कस, जो कि पूरे साल खिलते हैं, आपके पूरे साल ब्लूम रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फ्लावर विच आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन। कौन से फ्लावर्स हैं जो कि मेडिसिन बनाने में यूज़ होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन, कॉर्न फ्लावर,
रोज़ या फिर ऑल, तो सभी के सभी तीनों जो आपकी फ्लावर्स हैं ये तीनों ही आपके मेडिसिन बनाने में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कलर ऑफ फ्लावर, इनमें से कौन सा एक फ्लावर का कलर नहीं होता। ये आपसे क्वेश्चन वैसे भी पूछा जा सकता है, तो सिल्वर कलर का फ्लावर नहीं होता है, बाकी रेड, येलो और मोस्टली जो कलर्स हैं सभी के फ्लावर होते हैं। नेक्स्ट इज इत्र इज मेड फ्रॉम फ्लावर्स, इत्र फ्लावर्स का बनता है, ये तो पता ही है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर इत्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि इत्र के लिए फेमस है। इसका करेक्ट आंसर है कन्नौज। कन्नौज में इत्र बनाया जाता है। आपको एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ पूरा दिया भी हुआ है कि ट्रक लोड्स में वहाँ पे जो आपके फ्लावर्स आते हैं ट्रक में भर के। उत्तर प्रदेश, कैपिटल आपको पता होगा लखनऊ। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द फ्लावर, पहचानिए कि कौन सा फ्लावर है। आपके ऑप्शन है रोज, डहलिया या फिर जैस्मिन, तो ये आपका फ्लावर है डहलिया का। ओके, नेक्स्ट इज फ्लावर विच ब्लूम ओनली एट नाइट, कौन से फ्लावर्स है जो कि सिर्फ रात में खिलते हैं। मून फ्लावर, क्वीन ऑफ नाइट्स या फिर सन फ्लावर, तो मून फ्लावर भी रात में खिलता है, नाम से ही पता लग रहा है। क्वीन ऑफ नाइट्स, रात की रानी जिसे आप कहते हैं, दोनों रात में खिलते हैं। सनफ्लावर बिल्कुल बंद हो जाता है जैसे सन जाता है, सन जिधर होगा उसी तरफ मूव करेगा और उसी टाइम पे ब्लूम होता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज कैपिटल ऑफ केरला, केरला क्योंकि मेंशन है आपके इसमें स्टेट जहाँ पर कि बनाना की वेजिटेबल बनाई जाती है। कैपिटल आपको पता होगी तिरुवनंतपुरम। मुंबई कैपिटल है महाराष्ट्र की, लखनऊ कैपिटल है उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट इज डैश पेंटिंग इज वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट, कौन सी पेंटिंग है जो कि ओल्ड फोक आर्ट की फॉर्म है, दैट इज मधुबनी। मधुबनी एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, क्योंकि वहाँ पे ये पेंटिंग बनाई जाती है इसलिए इसका नाम मधुबनी पड़ गया। नेक्स्ट इज रोज इज यूज्ड एज, रोज को आप कैसे यूज़ करते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, इसकी एडिबल फ्लावर है या फिर दोनों, तो रोज का आपकी एडिबल फ्लावर भी है, खाया भी जाता है गुलकंद वगैरह में, और इसकी मेडिसिन भी बनाई जाती है। रोज़ की बहुत सारी मेडिसिनल यूज़ आपने देखे होंगे, स्किन के लिए तो अच्छा है ही, आपने देखा होगा बहुत सारे जो आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उसमें रोज़ आपका होता है, रोज़ वाटर होता है, प्लस आइज़ के लिए भी बहुत अच्छा है ये। ओके, तो ये मेडिसिन के लिए एज मेडिसिन भी यूज़ होता है और एज एडिबल फ्लावर भी यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम चैप्टर चेंजिंग टाइम्स नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन चेतन दास वॉज 9 years old ही यूज टू लिव इन, जब चेतन दास 9 साल का था तो वो कहाँ रहा करता था, वो रहता था डेरा गाजी खान में। जब चेतन दास 9 साल का था तो डेरा गाजी खान में रहा करता था, और ये एक आपका गांव है जो कि पहले इंडिया का ही पार्ट था, लेकिन पार्टीशन के बाद, पार्टीशन के बारे में क्वेश्चन सुन लीजिए, हो सकता है आ जाए। 15 अगस्त 1947 इसी दिन हमारी कंट्री, भारत देश आज़ाद भी हुआ था, हम इंडिपेंडेंट भी हुए थे, प्लस पार्टीशन जो इंडिया पाकिस्तान का हुआ था वो भी इसी दिन हुआ था। बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान गए थे, कई लोग अपने घर छोड़ के यहाँ पर भी आए थे, जिनमें से एक चेतन दास भी है जो अपनी कहानी बता रहे हैं। तो पहले वो डेरा गाजी खान में रहते थे, फिर इंडिया में आ गए, जहाँ पर कि उनको कुछ दिनों के लिए टेम्प्रेरी हाउस दिया गया, टेंट में वो रहे, उसके बाद उनको सोना में एक जगह दी गई। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन मेकिंग अ हाउस, कौन इनमें से घर बनाने में हेल्प नहीं करता है, कारपेंटर, कॉबलर, मेसन, तो इनमें से कॉबलर जो है आपका मोची जिसे आप कहते हैं वो आपके शूज़ को रिपेयर करता है, तो ये हेल्प नहीं करता घर बनाने में। नेक्स्ट इज हाउ चेतन दास वाइफ यूज टू कुक, चेतन दास की वाइफ कैसे कुक किया करती थी, वो मड चूल्हा पे कुक करती थी, जो कि तभी नया किचन उन लोगों ने बनाया था जब चेतन दास की शादी हुई थी, उससे पहले वो पार्ट ऑफ हाउस में नहीं था उनके। नेक्स्ट इज व्हाट डिड चेतन दास सॉ ऑन हिज वे फ्रॉम सोना टू दिल्ली, सोना से दिल्ली जब वो जा रहा था तो उसने रास्ते में क्या देखा, उसने देखी थी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, जो कि नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आपको एक बिल्डिंग के ऊपर एक बनानी ही पड़ेगी अगर जगह कम होगी तो। नेक्स्ट इज वाई डू वी नीड हाउस, हाउस हमें क्यों चाहिए, टू लिव इन, रहने के लिए, टू सेव टू मेक अस सेफ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स या फिर थीफ, चोरों से खुद को बचाने के लिए, वाइल्ड एनिमल्स से बचाने के लिए, बैड वेदर से बचाने के लिए, ठंड है, गर्मी है, बरसात है, इनसे बचाने के लिए। नेक्स्ट इज यूज ऑफ सीमेंट मेड द हाउस, सीमेंट के यूज से घर कैसा बनता है, घर बनता है स्ट्रॉन्गर, सीमेंट और ब्रिक्स से। पर्सन हु वर्क विद वुड, जो आदमी लकड़ी का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं कारपेंटर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अ प्लम्बर इज स्किल्ड इन, प्लम्बर कौन सा काम करता है, वाटर, सीवेज और ड्रेनेज का, आपके घर में पाइप से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, उसके ड्रेनेज से रिलेटेड कोई भी काम होगा तो आप प्लम्बर को कॉल करेंगे। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द टूल, ये टूल है आपका ट्रॉवल, जो कि जो मेसन होता है, मिस्त्री जो होता है, जो घर बनाता है वो यूज़ करता है, इसमें आपका सीमेंट लेगा और उसको लेवलिंग के लिए आपकी ब्रिक के ऊपर। नेक्स्ट इज हु यूजेस दिस टूल, इस टूल को कौन यूज़ करता है, इस टूल को यूज़ करता है प्लम्बर, आपके पाइप को किसी नट या बोल्ट को कसने के लिए या फिर अदर यूजेस जो भी होंगे इसके। ये एक्चुअली बहुत छोटी सी स्टोरी है आपकी, अभी 2 मिनट में मैं आपको पूरी स्टोरी सुना देती, हो सकता है बीच में से कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए, क्योंकि बहुत कुछ चैप्टर में नहीं है अबाउट हाउसेस और किस तरीके से हाउस चेंज हुए उसके बारे में ही आपको बताया हुआ है। तो एक बार पूरी स्टोरी रिवाइज कर लेते हैं। देखिए क्या होता है,
चेतन दास जो कि अभी एक 70 ईयर्स ओल्ड मैन है, वो अपनी स्टोरी सुना रहे हैं कि जब वो 9 साल के थे तो वो पाकिस्तान से उनकी फैमिली इंडिया में आई थी ड्यू टू पार्टीशन, और बहुत हज़ारों लोग आए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं स्पेशल ट्रेन उस टाइम पे उसके लिए चलाई गई थी, और रीज़न था पार्टीशन। पहले इंडिया ऐसा दिखता था जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं अभी, बाद में जब पार्टीशन हुआ तो इस तरीके से पार्ट हुआ था उसका इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने कहा था कि वो अलग रहेंगे, ऑल्दो बाद में वो इंडिया के साथ मर्ज हो गए थे, एंड दिस इज़ पाकिस्तान, और ये बना था आपका ईस्ट पाकिस्तान, जिसे बांग्लादेश कहा गया था। ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद जब वो इंडिया आए तो कुछ दिनों तक उनको टेंट में रहना पड़ा, क्योंकि आते कोई अरेंजमेंट नहीं था उन लोगों के लिए। उसके बाद उनको सोना विलेज में एक लैंड मिली, जिसपे वहाँ पे उन्होंने कच्चा हाउस बनाया। कच्चा हाउस बनाने में सभी फैमिली मेम्बर्स ने उनकी मदद की। मड का ये हाउस बना हुआ था, छत जो है वो गनी बैग्स एंड ऑल मड एंड जो आपका स्टिक्स एंड ऑल था, इन सब से बना था। उसके बाद किस तरीके से फैमिली ने घर बनाया ये देखिए, सभी लोग हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट इज 15 साल के बाद चेतन दास ने अपने घर में कुछ इंप्रूवमेंट किया बिफोर हिज मैरिज, और क्या चेंजेस किए कि उसने अपना घर कच्ची जो ईंटें हैं, अनबेक्ड ब्रिक्स जो थी, उससे बनाया था, और एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था किचन, जिसमें कि उसकी वाइफ खाना बनाती थी ऑन मड चूल्हा, एंड एक टॉयलेट भी बनाई थी घर के पीछे। नेक्स्ट इज 20 ईयर्स के बाद उसने एक पक्का हाउस बनाया, जब उसके बच्चों की शादी थी उससे पहले, उसका जो बड़ा बेटा था उसकी शादी से पहले, तो इस तरीके से उसी के साइड में एक नया घर बनाया था। उसके बाद जब चेतन दास जाता है, उसने और कौन कौन से चेंजेस देखे हाउसेस में। जैसे वो जा रहा था दिल्ली में, उसका जो छोटा बेटा था वो काम करता था, तो उससे मिलने जब वो गया तो उसने मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग भी देखी वहाँ पर। तो चेतन दास ने कौन कौन से चेंजेस देखे ओवर टाइम, पहले उसने कच्चा हाउस देखा, पक्का हाउस देखा, एंड देन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग देखी। नेक्स्ट आपको चैप्टर में बताया हुआ है कि घर बनाने में कौन कौन हेल्प करते हैं। देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा मेसन लोग रहते हैं, कुछ लेबरर भी रहते हैं, मजदूर भी रहते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन होता है, प्लम्बर होता है। ओके, मेसन के कौन कौन से टूल है ये भी देख लीजिए, ट्रॉवल एंड ब्रिक लेयर हैमर। ब्रिक लेयर हैमर से वो ब्रिक को तोड़ता है जितने भी रिक्वायरमेंट है दीवार बनाने में या कुछ भी उसमें, और ट्रॉवल से वो उसमें सीमेंट डालता है और उसको लेयरिंग करता है उसकी। कारपेंटर के टूल्स ये है, हो सकता है आपको कोई टूल दे दे या फिर कह दे कारपेंटर के 4 टूल्स बताइए। एक तो कीले उसको ज़रूर चाहिए, नेल्स, उसके बाद हैंड सो कट करने के लिए किसी चीज़ को, हैंड ड्रिल, एंड ये आपका हैमर। प्लम्बर के टूल्स है पाइप, रेंच एंड प्लायर। ओके, एंड लास्ट इज इलेक्ट्रीशियन जो घर में इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग एंड ऑल करता है, इसके टूल्स है टेस्टर, जिससे वो टेस्ट करता है यहाँ पर करंट है या नहीं, वायर्स एंड प्लायर। ये पूरा चैप्टर है आपका चेंजिंग टाइम्स। अब नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं। नेक्स्ट इज द रिवर्स टेल। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द डिजीज कॉलेरा, टाइफाइड एंड जॉन्डिस आर कॉज ड्यू टू द पोल्यूशन ऑफ। जो कॉलेरा, टाइफाइड और जॉन्डिस होता है वो किसके पोल्यूशन की वजह से होता है। अगर आप पोल्यूटेड वाटर ड्रिंक करते हैं तो उसकी वजह से, या फिर साफ़ पानी नहीं है, उसमें कुछ गंदगी मिक्स है, तो उसकी वजह से आपको ये बीमारियां हो सकती है। वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं सभी। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, राइट नेम ऑफ 3 वाटर बॉर्न डिजीज़, तो भी आपको पता होना चाहिए, कॉलेरा, टाइफाइड एंड जॉन्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लो ऑफ वाटर इज मैक्सिमम इन विच सीजन। जब बारिश होगी, आपको पता है, आपको जो रिवर्स हैं आपकी, उनको 2 जगह से पानी मिलता है। तो जहाँ से वो निकल रही हैं, ग्लेशियर्स पिघलते हैं, तो वहाँ से उनको पानी मिलता है। सेकंड, रेन, तो जब रेनी सीजन होता है तो उनमें वाटर ओवरफ्लो हो जाता है, जनरली जो डेंजर का जो एक लेवल होता है उससे ऊपर चला जाता है, तो रेनी सीजन में पानी बहुत ज़्यादा होता है, और सबसे कम किस में होता है, समर्स में। नेक्स्ट इज डैश इज द प्रोसेस ऑफ कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज बाई पोल्यूटेंट्स। जब आप पोल्यूटेंट से किसी वाटर बॉडी को पोल्यूट करते हैं, रिवर, लेक, किसी को भी, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। ये आपकी वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन भी है। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज वाटर पोल्यूशन, तो आंसर यही होगा, वाटर पोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज बाय पोल्यूटेंट्स। नेक्स्ट इज फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें से सबसे अलग कौन है, रेन, स्प्रिंग, ओशन, स्विमिंग पूल। तो देखिए, रेन, स्प्रिंग और ओशन सभी आपकी वाटर बॉडीज़ हैं, लेकिन स्विमिंग पूल कोई वो नहीं है, ये मैन मेड एक एंटरटेनमेंट के लिए है, एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए है, तो स्विमिंग पूल डिफरेंट है। नेक्स्ट इज फाइंड द ऑड वन आउट, कोल्ड एंड फ्लू, डायरिया, हेडेक एंड बैक एक। तो इसमें देखिए कि आपके जो बाकी चीज़ें हैं, कोल्ड एंड फ्लू, हेडेक और बैक एक, ये किसी बीमारी के लक्षण हैं, कोई बीमारी नहीं है अपने आप में, लेकिन डायरिया अपने आप में एक डिजीज़ है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है आपके। नेक्स्ट इज द बेस्ट हाउस होल्ड वे ऑफ ऑब्टेनिंग पोर्टेबल वाटर। पीने लायक पानी घर में वो करने के लिए सबसे बेस्ट क्या है, सबसे बेस्ट है बॉइलिंग। आप पानी को बॉईल करिए, वो सबसे अच्छा है, उससे सारे जो आपके जर्म्स होते हैं उसमें वो मर जाते हैं। नेक्स्ट इज हाउ मच वाटर शुड वी ड्रिंक इन डेली फॉर गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए आपको कम से कम कितना पानी पीना चाहिए, 6 to 8 ग्लासेस वाटर यू हैव टू ड्रिंक। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन बेस्ट डिस्क्राइब एज कंजर्विंग वाटर। कंजर्विंग वाटर का क्या मतलब है, कंजर्विंग वाटर का मतलब है यूजिंग लेस अमाउंट ऑफ वाटर।
कम पानी आपको यूज़ करना है, वेस्टेज कम करनी है। नेक्स्ट इज द वाटर सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, जो पानी ये सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं पोर्टेबल वाटर, यानी कि पीने लायक पानी है ये। नेक्स्ट इज हाउ मच वाटर ऑन अर्थ इज़ अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए अर्थ के ऊपर लगभग कितना पानी है। तो वैसे तो पानी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से देखें तो अर्थ हमारी ये ब्लू ही दिखाई देती है, इसको ब्लू प्लानिट ही कहते हैं, लेकिन पोर्टेबल वाटर सिर्फ 2% है, 2% वाटर इज़ ओनली अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग, उसमें से भी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है। नेक्स्ट इज पीपल ऑब्टेन ग्राउंड वाटर थ्रू डैश एंड डैश, ग्राउंड के अंदर वाटर है ये आपको पता है, आप उसको बाहर कैसे निकालते हैं, क्या मेथड यूज़ करते हैं, तो वेल्स, कुएं खोद के पहले जो होता था, आजकल तो नहीं है, पानी बाहर निकाला जाता है, आजकल ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल खेतों में देखा होगा आपने, इरीगेशन के लिए यूज़ की जाती है, जो कि ग्राउंड वाटर को फेच करती है, बाहर निकालती है। नेक्स्ट इज 100 ईयर्स अगो, लगभग 100 सालों पहले, अर्थ हैड डैश, अर्थ पे कितना पानी था। तो ये वाटर साइकिल का कॉन्सेप्ट है, जो मैं आपको भी दिखाऊंगी, भी हो सकता है पिक्चर ड्रॉ करने के लिए आ जाए आपको, कि अर्थ के ऊपर जितना पानी हज़ारों साल पहले था, 100 साल पहले था, जब अर्थ बनी, जितना वाटर तब था उतना ही वाटर अब है, ठीक। तो इसका रीज़न क्या है, इसका आंसर है सी, सेम अमाउंट ऑफ वाटर, इतना ही पानी था जितना अब है। इसका रीज़न है वाटर साइकिल, पानी कभी ख़त्म होता ही नहीं है, इससे दूसरी फॉर्म में जाता ही रहता है। जैसे कि इसके चारों प्रोसेस के नाम आपको ज़रूर पता होने चाहिए। सबसे पहले पानी रहता है आपका कलेक्टेड सी में, ओशंस में आपका पानी कलेक्ट है, सन रेज से पड़ी, सूरज की किरणें पड़ी, पानी गर्म हुआ, इवापोरेट हो गया, भाप बन के ऊपर चला गया, ऊपर उसने क्लाउड्स फॉर्म कर लिए, बादल फॉर्म कर लिए, बादल हवा के साथ अर्थ के ऊपर आए, अर्थ के ऊपर थोड़ी ठंड होती है, और जब आपका वाटर वेपर्स या फिर गैस किसी कूल उसमें आती है, ठंडी जगह पे आते हैं, तो वो कंडेंस हो जाती है। ओके, कंडेंसेशन का मतलब होता है वाटर वेपर्स का दोबारा से पानी में बदलना, तो पानी के बूंदों में बदल जाती है, और उस टाइम उसके बाद क्या होती है, उसके बाद होता है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश होती है, बारिश का पानी रिवर्स में पॉन्ड्स में एक्सेट्रा जगह इकट्ठा हो जाता है, और वो फिर जाके मिलके आपका बह के फिर से पानी उसमें कलेक्ट हो जाता है आपका सीज में, ठीक। तो इस ये रीज़न है कि पानी कभी ख़त्म नहीं होता। नेक्स्ट इज पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़ कैन बी कंट्रोल्ड बाय, अगर आपको वाटर बॉडीज़ को कंट्रोल करना है पोल्यूशन को, तो सबसे वो क्या है, सबसे जो ज़्यादा जो वाटर पोल्यूट करते हैं वो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी। तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स या फिर जो भी चीज़ आप उसमें डाल रहे हैं, रिलीज़ करने से पहले आप उसको क्या करें, उसको ट्रीट करें। ऑप्शन डी, सॉरी, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर बिफोर डिस्पोजल, सीवेज वाटर को डिस्पोज करें, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो है उसको ट्रीट करें उसमें डालने से पहले, किसी भी वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ करने से पहले। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी कॉज्ड बाय ईटिंग पॉइजनस सी फूड, अगर आप पॉइजनस सी फूड खाते हैं तो आपको इनमें से कौन सी बीमारी हो सकती है, डायरिया, डायरिया आपकी वाटर बॉर्न डिजीज़ है, पानी से यही होती है आपकी, स्किन रैश, हेपेटाइटिस, वॉमिटिंग नहीं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्वेटिक एनिमल, इनमें से कौन सा एक एक्वेटिक एनिमल नहीं है जो पानी में नहीं पाया जाता, तो लिजर्ड आपको पता होगा आपके घर में रहती है, पानी में नहीं होती, बाकी सी हॉर्स, श्रिम्प्स एंड ऑक्टोपस आपके वाटर एनिमल्स हैं। नेक्स्ट इज विच इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर वाटर साइकिल, वाटर साइकिल का सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, वाटर साइकिल का सोर्स ऑफ एनर्जी है सन। नेक्स्ट इज व्हेन अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम वॉमिटिंग, अगर कोई पेशेंट सफ़र कर रहा है वॉमिटिंग से ड्यू टू ड्रिंकिंग डर्टी वाटर, क्योंकि उसने डर्टी वाटर पी लिया है, डॉक्टर्स को एडवाइस करते हैं ORS लो। देखिए अगर आपको डायरिया है, वॉमिटिंग हो रही है, तो पानी में आपकी बॉडी में वाटर, पानी की बहुत कमी हो जाती है, वाटर डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उस टाइम आपको ORS पीने की सलाह दी जाती है। ORS कैसे बनता है, एक गिलास पानी लीजिए, 1 चम्मच उसमें चीनी डालिए, 1 चुटकी नमक डालिए, उसको पी लीजिए, उससे पानी की कमी जो होगी आपके अंदर वो उसको कंट्रोल करेगा, उसको हम बोलते हैं ORS। और ORS की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, ये होती है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब नेक्स्ट आपकी मैचिंग है, कॉलेरा, कॉलेरा है आपकी एक वाटर बॉर्न डिजीज़, फिश है एक एक्वेटिक एनिमल, फर्टिलाइजर्स है वाटर पॉल्यूटेंट्स, फर्टिलाइजर कैसे वाटर पॉल्यूटेंट है, कोई भी किसान, कोई भी फार्मर अपने खेत में फर्टिलाइजर स्प्रेड करता है, उसके बाद उसको इरीगेट करता है, फिर बारिश हो गई बहुत ज़्यादा, बारिश के पानी के साथ फर्टिलाइजर्स बह के आपके नदियों में चले गए, नदियों का पानी लोगों ने पिया तो वो बीमार हो गए, तो ये इस वजह से फर्टिलाइजर्स जो हैं आपके वो एक तरीके से वाटर पॉल्यूटेंट है। स्प्रिंग तो सोर्स ऑफ वाटर है, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट इज टेबल से जो आपके वाटर कंटामिनेंट्स हैं जो कि पानी को कंटामिनेट करते हैं उनको पहचानिए। पेस्टिसाइड बिल्कुल जो खेतों में डाले जाते हैं, डस्ट हो सकता है बिल्कुल पानी को पोल्यूट करते हैं, रॉक्स नहीं, रॉक्स तो पानी में रहते हैं, फर्टिलाइजर्स भी हैं, प्लांट्स नहीं, कोई वाटर पोल्यूटेंट नहीं है, रेन नहीं है, केमिकल्स डेफिनेटली है, और ग्रेवल्स नहीं है आपके। नेक्स्ट इज वेयर ऑन अर्थ द मोस्ट ऑफ अवेलेबल फ्रेश वाटर फाउंड, अर्थ पे सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर कहाँ पर पाया जाता है, तो ये है आपका आंसर आइस कैप्स और ग्लेशियर्स। हमारे अर्थ पे वैसे 2% पानी है, उसमें से भी बहुत ज़्यादा पानी ग्लेशियर्स में टैप है,
जैसे जैसे वो पिघलता है तो नदियाँ बनती है और हमें वो पानी अवेलेबल होता है। तो सबसे ज़्यादा पानी आपका आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में है। नेक्स्ट इज़ वाई फिश आर डाइंग, फिश क्यों मर रही है आजकल बहुत ज़्यादा, इसका रीज़न है बिकॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन की वजह से। नेक्स्ट इज़ पीपल थ्रो इन रिवर, क्या क्या चीज़ें हैं जो लोग रिवर्स में फेंकते हैं, गार्बेज फेंकते हैं, कॉइन्स फेंकते हैं, कुछ रिलीजियस वैल्यूज़ होते हैं इसके पीछे, स्टैचूज़ जो होते हैं आपके अलग अलग उसमें, वो भी आपके बाद में पूजा एंड ऑल करने के बाद जो वाटर बॉडीज है उसमें डंप कर दिए जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें जो कि हम थ्रो करते हैं रिवर्स। सो ये आपकी रिविजनल वीडियो थी। आई एम श्योर आपको चैप्टर्स थोड़े बहुत क्लियर हो गए होंगे और आप सभी अपने एग्जाम्स के लिए भी तैयार होंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।